आपने अपने मुबारक दौर में हुज़ूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज़्ज़त और नामूस पर ऐसा पहरा दिया कि क़यामत तक दुनिया को याद रखेगी। बेशक जिसको हुज़ूर गौसे आज़म समझ में नहीं आते वो हमारी समझ में नहीं आता। आपने मुर्दे ज़िंदा कर दी। सिर्फ़ एक ईसाई जाते जाते बातें कर रहा था कि हमारे नबी ने तो मुर्दे ज़िंदा किए, तो मुसलमानों के नबी अगर हज़रत ईसा से अफजल होते तो वो भी मुर्दे ज़िंदा करते, हालांकि उन्होंने ज़िंदा नहीं किए। अब ये चूँकि हुज़ूर की इज़्ज़त पर बात आ गई और हुज़ूर गौसे पाक साथ गुज़र कर जा रहे थे, तो आपने ये नहीं कहा हम तो किसी को कुछ नहीं कहते। आपने रोक लिया, आपने फरमाया क्या बकवास कर रहे हो। वो पादरी था, बहुत बड़ा उनका राय था। आपने फरमाया क्या बकवास कर रहे हो। उसने कहा जी आपके नबी ने मुर्दे तो नहीं ज़िंदा किए। आपने फरमाया तूने पढ़ा ही नहीं है, वरना हुजूर तौहद पर अपना मुबारक पाँव रखें तो अल्लाह पत्थर को ज़िंदगी अता फरमाता। वो सड़ियाँ खजूरां उगा जानदा है, वो गुंगियां थी गल्लां करा जानदा है, वो कंकरां थी कलमे पढ़ा जानदा है। वो तो दरख्त को इशारा करें तो दरख्त अपनी जड़ों समेत आता है। हालांकि जड़ जो है ना जी वो बज़ाहिर कमज़ोर होती है, हकीकत में ताकतवर होती है, लेकिन बज़ाहिर वो पतली सी होती है। लेकिन हुजूर दरख्त की तरफ इशारा करें तो दरख्त खुद भी आता है और साथ जड़ों को भी लेकर आता है। जड़ें साथ क्यों आ रही हैं? तो दरख्त होकर अर्ज़ कर रहा हुजूर हमारी असलें भी आपके साथ प्यार करती हैं और हमारी नस्लें भी आपके साथ प्यार करती हैं। हमारी असल भी आपके साथ प्यार करती है और हमारी नस्ल भी आपके साथ प्यार करती है। इतनी बात उसने कहा जी। आपने फरमाया ये जो तुम कह रहे हो कि रसूलुल्लाह ने मुर्दे नहीं जिंदा की, तुमने पढ़ा जो नहीं है, बुखारी मुस्लिम तिरमिज़ी अबू दाऊद नहीं पढ़ी, वरना हदीस में तो आता है। हज़रत जाबिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने दावत की और अर्ज़ किया या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर तशरीफ़ लाएँ। अब 1400 सहाबा हैं तकरीबन। हुज़ूर ने इरशाद फरमाया कि सारे चलो, इको भी कम कर दें, रिपीट कर, फरमाया सारे चलो। तो हज़रत जाबिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु घर आए तो घर वाली को कहा कि क्या कुछ पका हुआ। उसने कहा जी एक बकरी है, बकरी का बच्चा और 2.5 या 3 सेर आटा है। आधा वाक़या जो है वो तारीख़ुल ख़मीस में और आधा सही बुखारी शरीफ में। तो मैंने तो हुजूर के कान मुबारक में अर्ज़ किया था कि आप तशरीफ़ ले आएँ और करीब के जो मुकर्रबीन में जो सहाबा हैं 2, 4, 5 सहाबा वो तशरीफ़ ले आएँ। तो हज़रत जाबिर की जो ज़ौजा मोहतरमा थी वो बड़ी दूर अंदेश और बड़ी समझदार, ज़ाहिर है सहाबी की बीवी है ना जनाब, भाभी की तो है नहीं कि नबी कर कुछ नहीं सकते। और बस एक ही आयत पढ़नी है जी इन्नमा अना बशरुम मिसलुकुम। मैं कहो इन्नमा अना बशरुम मिसलुकुम तेनू नजर आंदा है, उसी आयत के अंदर यूहा इलैया नजर नहीं आंदा। मोहम्मद का दर छोड़कर जाने वालों हुआ ना गुजारा तो फिर क्या करोगे, हमें क्या तुम खुदा ही को मानो, खुदा ही अगर ना माना तो फिर क्या करोगे। और दिल में इश्क मोहम्मद नहीं है अगर कलमा सुनने सुनाने से लखा सलाम बाप। ये होते हैं जी मुजद्दिद। इस सदी का एक ही मुजद्दिद है और वो अल्लाह के फजल से हमारा बाबा है ना। और ये शेर याद करवा गया जी, दिल में इश्क मोहम्मद नहीं है अगर कलमा सुनने सुनाने से क्या फायदा। ऐसे कहा करो क्या फायदा। कल्ब में शौक़ तैबा नहीं है अगर तो फिर मक्के में आने जाने से। खुश्क सजदे किए, खुश्क। हमें कहते हैं जी थोड़े बुजुर्ग नमाजें पढ़ते हैं। मैं कहती क्यों नहीं पढ़ते, सारियां पढ़ते हैं। कहते इनके माथे पर कभी मेहराब नजर नहीं आया और हम 3 दिन या 7 दिन या 40 दिन पढ़ के आते हैं तो माथे पे मेहराब नजर आता है। दूर से देखकर लोग कहते हैं वो आ रहा है। तो आप लोगों के जो बुजुर्ग हैं इनके माथों पर मेहराब क्यों नहीं है? मैंने कहा इसलिए नहीं है कि रगड़ने का टाइम नहीं होता। ये तो कभी फैजाबाद बैठे होते हैं, कभी वजीराबाद बैठे होते हैं।
इनकी नमाजें सड़कों पे होती हैं, न मस्जिद में न बैतुल्लाह की दीवारों में। नमाज इश्क अदा होती है तलवारों के साए में। क्या बात, क्या बात। और मौला अली ने वारी, ये है वारना जी। बच्चे नू नजर लग गई है तो मिर्चा वार छो इंज करके, पैसे वार छो। मौला अली ने हुजूर की नींद पर नमाज वार दी ऐसे। किसी ने कहा अली मौला नमाज जा रही है, फरमाया जाने दीजिए, नमाज वाला तो हमारे पास है। जो हुजूर की नींद से इतना प्यार करते हैं वो हुजूर की नामूस से कितना प्यार करते हैं। आपने फरमाया, और जाहिर है हुजूर गौसे पाक मौला अली के 11वें नंबर पर बेटे हैं। सुभान अल्लाह। 11वें नंबर पर आप मौला अली के शहजादे हैं। और मैं मालिक जब भी बगदाद शरीफ बुलाते हैं, अपने टुकड़े अता करते हैं, तो मैं वहाँ जाकर सिर्फ 11वीं शरीफ का लंगर खाता हूँ। सिर्फ तकसीम हो रहा होता है तो झोली आगे फैलाकर और फिर एक बार लेकर और फिर 1 किलोमीटर पैदल चलकर फिर दोबारा आकर ऐसे हाथ फैलाकर। तो साथ वाले संगी कहते हैं कि उस्ताद जी आप ये बार बार बगदाद शरीफ में हुजूर गौस पाक का लंगर ऐसे हमें बताएं, हम लेकर आते हैं, आप बैठे कुर्सी पर और मैं खुद जाकर मांग कर खाता हूँ। वो कहते हैं उस्ताद जी आप बार बार खुद क्यों नहीं जाते? ये मेरा दावा है जी, चैलेंज है। शाह साहब बड़ी बातें हम नहीं करते, लेकिन वो हुजूर आला हज़रत फरमाते हैं कि कुत्ते की रस्सी अगर मालिक के हाथ में हो तो कुत्ता फिर शेर को भी पड़ जाता है। और क्या दबे जिस पे हिमायत का वो पंजा तेरा, पीटीआई को खतरे में लाता नहीं कुत्ता तेरा। ना अमीरां दी गल है ते ना वजीरां दी गल है, लबैक दा नारा लाना नसीबां दी गल है। तू माफी मांग, कहते हैं क्यों लगाते? मैं कहा तू माफी मांग के तेरी जुबान ते हुजूर दा ना क्यों नहीं आ रहा? हजरत अब्दुल्ला बिन रवाहा तबूक की तरफ जाते हुए कहा या रसूल अल्लाह, उससे बड़ा बदनसीब आदमी कोई नहीं है कायनात में जो सारी जिंदगी आपकी तवज्जो अपनी तरफ न करवा सका। सारी जिंदगी लगा रहा, माथे भी रगड़ता रहा, रुकू भी करता रहा, सजदे भी करता रहा, मगर आपकी तवज्जो अपनी तरफ न मबजूल करवा सका। और तवज्जो ज्यादा देर नहीं लगती, सिर्फ 7 सेकंड लगते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 सेकंड हजरत मुमताज कादरी ने वफा की थी, हुजूर की तवज्जो आपकी तरफ हो गई। 7 सेकंड लगते हैं जनाब वफा हुजूर की तवज्जो अपनी तरफ करवाते हुए जी। और हजरत मुमताज कादरी रहमतुल्लाह ताला अलैह के वालिद गिरामी अभी हयात हैं, मलक बशीर अहमद अवान साहब दामत बरकातुहुल कुद्सिया, वो खुद ये बात सुनाते हैं। आप हजरात उनसे रब्ता करके भी पूछ सकते हैं। फरमाते हैं कि मुमताज़ ने एक बड़ी अजीब बात बताई। मुमताज़ कहता है कि जब मैं कौसार मार्केट में मैं ये काम करने लगा और वक़्त का जो मुर्तद आज़म था, जो सबसे बड़ा दल्ला और हरामज़ादा सलमान तासीर, जिसने नामूस रिसालत के कानून को काला कानून कहा, वो कहते हैं जब मैंने अपना फैसला किया कि मैं कलाशनकोव को सीधा करूं तो मेरे दिल में ख्याल आया है कि अगर मैं इसको गोली मारता हूं तो लोग कहेंगे कि शायद पीरां दे कहण ते कीता है या मौलवियों दे कहण ते ने मार छड्या। कहते मैंने फिर बंदूक अपनी नीचे रख दी। कहते फिर दिल में ख्याल आया ये लम्हे जिंदगी में बार बार आया नहीं करते। फिर मैंने काम किया, अपना घोड़ा सेट किया, तो फिर मेरे दिल में दूसरा जो ख्याल आया वो ये था कि अगर मैं इसको गोली मारूंगा तो इसका तो इतना बड़ा स्क्वाड है, 50-60 पुलिस वाला है, सबके पास गन्ने राइफलें जदीद असला है, ये तो मुझे उसी वक्त खत्म कर देंगे। कहते हैं बस जिदू ए ख्याल आया, पहले ख्याल ते नहीं मसला कोई होया, जिदू ए ख्याल आया कि मैं गोली मारांगा तो मैनू भी मार छड़नगे। कहते हैं फौरन मेरी आंखों के आगे अंधेरा आया और 2 बुजुर्ग मेरी आंखों के आगे खड़े थे। नंबर 1 हजरत दाता साहब और नंबर 2 हजरत बाबा फरीदुद्दीन गंजे शकर रहमतुल्लाह ताला। और जेड़ी गल
की थी बाबिया ने, ए बाबे नमाजियों के पीछे क्यों नहीं गए? तो अब हमें कहते हैं जी ये खान साहब कहते हैं मैं आपको दीन सिखाने आया, सियासत नहीं, मैं दीन में जिहाद करने की। तो जब हम नामूस रिसालत के लिए निकले तो हम फसादी, और ये मुल्क का बेड़ा गर्क करने निकले तो ये जिहादी। कुछ शर्म होती है, कुछ हया होती है, पीटीआई वालों को क्या पता वो क्या होती है। तो हजरत मुमताज कादरी रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं, सामने दाता साहब खड़े हैं और हजरत बाबा फरीदुद्दीन। अब जाहिर है हमारी बातें ये पागलों वाली हैं, ये उसी को समझ आ सकती हैं जिसको बाबा जी ने वैक्सीन की दोनों डोजें लगाई हो और कार्ड उसने जाली ना बनवाया हो। दोनों डोजें लगाते हैं जी। जिसको मसला, जिसका पेट खराब हो, आजमा खराब हो, वो रिजवी सोडा पिए, अल्लाह के फजल से लकड़ हजम, पत्थर हजम, हर मसला हल हो जाता है। जिसको दोनों डोजें लगी उसको हमारी बातें समझ आती हैं। पहली डोज है हुब्बे अहले बैत की, दूसरी है गुलामी है सहाबा की। ना बंदा खारजी, ना बंदा राफजी, टन टन सुन्नी हुजूर का गुलाम, बात ऐसे समझ आ जाती है। वो ये वो कहते हैं जी कब्रों पर चादरें क्यों चढ़ाते हो? दाता साहब का जिक्र करते हो, बाबा साहब का, तो इनकी कब्रों पर तुमने चादरें चढ़ाई हुई हैं, क्या इनको सर्दी लगती है? अब असल बात यह है कि खुदा जब दीन लेता है तो अक्लें भी छीन लेता है। तो मैंने कहा तुम खिलाफे काबा चढ़ाते हो, खाना काबा पर पूरा साल तारकशी होती रहती है सोने के धागे के साथ, तो क्या खाना काबा को सर्दी लगती है? कहते नहीं, सर्दी तो नहीं लगती, लेकिन खाना काबा पर गिलाफ इसलिए चढ़ाया जाता है ताकि पता चल जाए ये घर बाकी सारी दुनिया के घरों से जुदा है। मैंने कहा हम भी बाबा साहब और दाता साहब और मुमताज और इल्मुद्दीन, इन मुबारक हस्तियों की कब्रों पर चादरें इसलिए चढ़ाते हैं पता चल जाए कि मरदूदा दिया कब्र हो रही, महबूबा दिया कब्र हो रही। बात समझ आप फरमाते हैं हजरत दाता साहब और हजरत बाबज़ुल अंबिया हजरत बाबा फरीदुद्दीन गंजे शकर, जिनके एक मुरीद का नाम महबूब इला हजरत निजामुद्दीन है, और 7 बादशाह आपके जमाने में आए। 700 साल पहले का ये फकीर है जी हजरत निजाम पाक, और एक दिन का लंगर 7 लाख रुपए का 700 साल पहले चलता था। और 7 बादशाह तरसते चले गए, मगर आपने किसी दिन हाथ नहीं मिलाया। लोग कहने क्या हुजूर हाथ क्यों नहीं मिलाते? फरमाया मैं नूरुल हक नहीं हूं, मैं निजामुद्दीन हूं। शाहों के तकब्बुर से भी दब कर न रहा मैं, आखिर किस बारगाह खास का गदा हूं। जिस तरह के पूरे दिनों के सैयद, पूरे दिनों का सैयद वही होता है जो हुजूर की इज्जत पर पहरा देता है, जो नामूस रिसालत पर पहरा देता है। और मैं अगर किबला शाह साहब के बारे में कोई बात करूंगा तो आप कहेंगे कि पता नहीं, चूंकि हजरत किबला शाह साहब ने बुलाया तो मौलाना इसलिए बात कर रहे हैं। आपके शब रोज आपके ऊपर आया है कि आपने हुजूर की इज्जत पर कैसे बात की है। तो आप हजरत किबला फखरुस सादात हुजूर पीर सैयद तौकीरुल हसनैन शाह साहब काज़मी रहमत दामत बरकातुहुल कुद्सी आपको फरमा रहे थे कि मौलवी ऐसे भी हैं जी चाय की प्याली पर दिख जाते हैं। हाँ ये है मौलवी, मगर इनका नाम हरफे गलत की तरह फिर मिट भी जाता है। आज जानता ही नहीं कोई बंदा किसी को जी वफाकी वजीर होता था, बस खत्म, होता था, बेशक बेशक होता था, बेशक ऐसे ही है ना जी। लेकिन आज भी महफिल में अगर इल्मुद्दीन का नाम ले लो जान आ जाती है। आखिर क्या बात है, आखिर क्या बात है? तो इसका जवाब अल्लामा इकबाल ने दिया। अल्लामा फरमाते हैं तेनू पता होना चाहिए इकबाल ये किसके इश्क का फैज़े आम है, इकबाल ये किसके इश्क का फैज़े आम है। रूमी फना हुआ हबशी को दवाम है, और ये मालिक बड़े बेनियाज हैं। अगर मक्के वाले काम नहीं करेंगे, दीन पर नहीं बोलेंगे, फरमाया महबूब कोई बात नहीं, हम हफ्से से बिलाल को ले आएंगे। इसी तरह अगर मौलवी नहीं बोलेंगे, सज्जादा नशीन नहीं बोलेंगे, मशाइख नहीं बोलेंगे, अल्लाह ने कुरान में फरमा दिया वइन ततवल्लौ यस्तब्दिल कौमन गैरकुम, फरमाया अगर तुसी नहीं काम करोगे कोई मसला नहीं, असी व्हील चेयर वाले नु मैदान च ले आओगे। या रसूल अल्लाह या रसूल अल्लाह हम ये कहते हैं जी
लब्बैक वालों को इतनी इज्जत क्यों मिलती है? वो लब्बैक वालों को इतनी इज्जत इसलिए मिलती है कि लब्बैक वालों ने हुजूर की इज्जत पर बात की है। और हमारे एक सैयद मजजूब हैं, वो फरमाते हैं कि मुझे रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की कचहरी में हाज़री का मौका मिला, मैं बारगाह रिसालत में, तो हुजूर मुस्कुरा रहे हैं, तबस्सुम फरमा रहे हैं। जिसकी तस्कीर से रोते हुए हंस पड़े, उस तबस्सुम की आदत में लाखों। तो मैंने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, आपकी मुस्कुराहट पे सलाम, मगर आज कोई हिकमत बता दें, आज आप मुस्कुरा रहे हैं। तो सरकार ने फरमाया कि जदू मौलवी खादिम ये कहता है ना कि मैं कुत्ता पाक रसूलुल्लाह का, मैंने बड़ा चंगा लगा। देखो जी, यहाँ आपको पैसे देकर तो बुलाया नहीं गया ना, हमारे पास पैसे हैं। हमें ये पूछते हैं जी आपको देता कौन है? इसका जवाब फवाद चौधरी कहते हैं जी इनको डरने के अंदर पिस्ते कौन देता है, काजू कौन देता है, बादाम कौन देता है, इनको मिनरल वाटर इस्तिंजे के लिए कौन देता है? मैंने कहा नहीं मिलता, सड़ो सड़ो, लब्वा है, आंखें बंद है, फैली है झोलियां, कितने मजे की भीख तेरे पाक दर की है। आसमां खां जमीन खां जमाना में खान, साहिब खाना लकब किसका है तेरा? तेरा माइन राई तू वला समय तू फिन्नासी कुल्लिहिम का मिस्ली मुहम्मदी आता व औफा लिल जजीली लिल मुश्तदी व मता तशाउ युखबिरुका अम्मा फी गदी। हजरत मालिक बिन औफ कहते हैं जब रसूलुल्लाह देते हैं कि इतना देते हैं, इतना अता करते हैं, इतना अता करते हैं, इतना अता करते हैं कि दोबारा फकर की और मोहताजी का ख्याल ही नहीं रहता। तो इसलिए बात खुल कर होनी चाहिए जी, आपको परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। और इंशाअल्लाह अभी हुजूर का जब निज़ाम आने वाला है, दीन तख्त पर आना ही आना है जी इंशाअल्लाह। हमारे बड़ों ने कुर्बानियाँ दी हैं, अल्लामा नियाज़ी ने, अल्लामा नूरानी ने, बल्कि अल्लामा नियाज़ी रहमतुल्लाह ताला अलैह एक मरतबा थक गए कि ठीक है अब इतनी मेहनत की है, निज़ाम मुस्तफ़ा नहीं आ रहा, तो सरकार ने पैगाम भेजा हज़रत सैयद मिस्कीन शाह साहब के ज़रिए, फरमाया नियाज़ी तुम्हारा काम है काम करना, बस तुमने काम करना है। तो बुनियाद लब्बैक वाल हमारे बड़ों ने रखी, फिर उस बुनियाद को मजबूत किया। लब्बैक वालों ने आने वाली नस्ल देखेगी इंशाअल्लाह हुजूर का दीन चमक रहा होगा। ये मिटने के लिए तो आया ही नहीं है, मिटने के लिए ये यजीद नहीं मिटा सका जनाब, जिसने 20,000 उसकी फौज थी और 72 हजरत मौला हुसैन बादशाह अलैहिस्सलाम आप 72 थे और वो 20,000 में थे। लेकिन मैं खुद करबला में जाकर मैंने देखा जी, जिसके पास 20,000 की फौज थी, तख्त था, इक्तिदार था, जिसके पास सब कुछ था, आज उसकी कब्र का निशान भी नहीं है। और करबला में जिस सम चले जाओ आपको झंडे हुसैन के ही नजर आएंगे। और इस्लाम में अल्लाह ने वैसे भी कुछ खास रखा हुआ है। जब हक और बातिल का मसला आया तो हक के लिए और हक को गालिब करने के लिए अल्लाह ने हजरत इमाम हुसैन को भेजा। और फिर अमेरिका के साथ टक्कर हुई तो सद्दाम हुसैन आया। अमेरिका के साथ टक्कर होनी थी तो अल्लाह ने सद्दाम हुसैन को भेजा। और जब नामूस रिसालत पर मसला आया, हुजूर के गुस्ताख को वास्ते जहन्नम करना था, तो फिर मुमताज हुसैन आया। और जब फिर पूरी दुनिया को ललकारना था, फिर खादिम हुसैन आया। और फिर जब इस्तिकामत की मिसाल बनना था, फिर साद हुसैन आया। और जब फिर वजीराबाद वाले धरने को और मार्च को लेकर जाना था, फिर अनस हुसैन आया। और यहाँ तो तौकीरुल हसनैन है, इस निशानी के जो सग है वो मारे नहीं जाते। तो बात खत्म जी। हजरत जाबिर रदी अल्लाह ताला की ज़ौजा जो है ना जी, वो बड़ी दाना, आप फरमान लगे कि कर्मा लिए मैं ते हुजूर दे कान मुबारक क्या सी के 2-4 संगी ते आप तशरीफ ले आओ, तो सरकार ने तो 1000 दे मजमे नू कह छड्या आले खंदक नू, चलो जी, क्योंकि सब ने पत्थर बांधे हुए थे और रसूलुल्लाह ने 2 पत्थर मुबारक बांधे हुए थे। आला हज़रत फरमाते हैं उस शिकम की कनात पे लाखों सलाम, उस शिकम की कनात पे लाखों सलाम। 2 पत्थर बांधे हुए, साथ फरमाया सारे चलो। तो हजरत जाबिर की ज़ौजा कहने लगी परेशान तो होना ही नहीं, आंडी जाने नबी जाने।
कर कुछ नहीं सकते, कर कुछ नहीं सकते, कर कुछ नहीं सकते। अरे ओ बेखबर, अरे ओ बेखबर, वो जाने खबर है और हर खबर है उनसे वाबस्ता। अरे ओ बेखबर, इन्हें बेखबर जाना तो क्या जाना। शफीओ मालिको मुख्तार मान उनको दुनिया में, ये सब कुछ कब्र में देख कर माना तो खाक माना। उथे ते तेरे प्यो ने भी मनना है, उथे तेरा दादा भी मानेगा जी शफा जी या रसूलुल्लाह मदद करें, आज शफात करते हैं। तो फिर हम तो तुम्हें कहेंगे हाँ गैरुल्लाह है, गैरुल्लाह से तो मदद नहीं मांगनी चाहिए। अमेरिका से मांग लेनी चाहिए, गैरुल्लाह से नहीं मांगनी चाहिए। गैरुल्लाह और होते हैं, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह तो और है ना। तो आपने फरमाया कोई मसला नहीं। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम दिल की हालत पर क्योंकि मुत्तले हैं, आपने फरमाया कि जाबिर इस तरह करो कि अपना काम करो। हजरत जाबिर ने वो बकरी को ज़बह किया तो आपके दो बच्चे थे उधर, तो बच्चे बड़ों की नकल उतारते हैं। बकरी ज़बह हुई तो बड़ा भाई छोटे भाई को कहता है कि भाई आओ हम भी वही काम करें जो अबू ने किया। उसने छोटे को लिटा कर छुरी फेर दी और बड़ा भाई जो है वो खुद फिर डर से आगे भागा तो गिर कर दोनों बेटे आपके फौत हो गए। और रसूलुल्लाह की दावत है तो आपने कपड़े में लपेटा और अपनी घरवाली को बताया, एक आंसू भी नहीं आया। दो बच्चे हैं जनाब और दोनों ही फौत हो गए और दोनों को ऐसे कपड़े में लपेट कर जाकर स्टोर में डाल दिया। तो कहने लगे कि अब क्या होगा। आपकी जोजा कहने लगी कायनात लुटती या लुट जाए, हुजूर की दावत कैंसिल नहीं हो सकती। और यही जज्बा अल्लाह ने लब्बैक वालों को दिया। कोई कहता जी जलसा नहीं होने देना, लब्बैक वाले कहते हैं यहाँ नहीं करोगे हम यहाँ करके दिखाएंगे, ये कैंसिल नहीं हो सकती। कोरोना में बड़े बड़े लोगों ने महफिलें कैंसिल कर दी, लब्बैक वालों का प्रोग्राम कोई कैंसिल ना कर सका। तो बच्चों को लपेट कर आपने स्टोर में डाल दिया। सरकार दो आलम अलैहिस्सलातु व तस्लीम तशरीफ़ ले, आपने फरमाया हांडी को लाओ। हांडी लाई गई, आपने अपना लुआबे दहन शरीफ अपना थूक मुबारक डाला। फरमाया बस इसको देखना नहीं और तकसीम करो। और फरमाया कि आटा भी लाओ, 2.5 सेर आटा, उसमें भी आपने अपना लुआबे दहन डाला। बुखारी शरीफ में अर्ज कर रहा हूँ, मगर ये बुखारी उस तरह नहीं है जिस तरह मिर्जा जेल में पढ़ाता है। जो सामने बैठते हैं वो रसूलुल्लाह के बेअदब बन जाते हैं। और हमने उनसे बुखारी पढ़ी है कि जो बुखारी पढ़ाते पढ़ाते हजरत अबू हुरैरा की गलियों में पहुंचा देते थे। हाँ, तो आपका दीन जो है वो न शबम न शब परस्तम, ना सी काले हैं ते ना साढ़े झंडे काले ते ना साड़ियां फ्लैक्सां कालियां। हमें कहते हैं ताड़ियां फ्लैक्सां ते तस्वीरां बड़ियां लगी होंदियां। मैं कह तुसी लाण दे ताड़ियां ताड़े बूथे ही इस काबिल नहीं हैं कि ताड़ियां फ्लैक्सां भी छपन। या रसूल अल्लाह, हजरत जाबिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को फरमाया कि आटा भी ले, और फरमाया अपने मोहल्ले में से जितनी औरतें रोटियां बनाने वाली हैं सबको बुला लो जो अच्छी रोटियां बना सकती हैं। हुजूर ने आबे दहन डाला, लुआबे दहन शरीफ आटे में भी और हांडिया में भी। फरमाया बस अब तकसीम करते जाओ। और 10 सहाबा आते गए, खाना सामने। तो हजरत जाबिर अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह आप तनावुल फरमाएं। सुनो और कोई गैब क्या निहा हो भला, जब ना खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों दुरूद। हमारे पास पावर इतनी है जी हुजूर, वरना ये तो जिस तरह कल अदम कर चुके थे, तारीख में ऐसा नहीं हुआ कि कभी कोई तारीख कल अदम हुई हो और उसके बाद दोबारा बहाल हो गई हो। और लेकिन ये क्यों दोबारा बहाल हुई है, उसकी वजह यह है कि कपड़े के 2 पल्लू होते हैं, एक ये और एक दूसरा सिरा है। तारीख लब्बैक या रसूल अल्लाह के 2 ही सिरे हैं, एक पल्लू अमीरुल मुजाहिदीन के हाथ में है और दूसरा खातमुन नबिय्यीन के हाथ में है। जितना जिसने जोर लगाना था लगा लिया, तहरीक के ता का एक नुक्ता भी कोई खत्म नहीं कर सकता और क़यामत तक नहीं खत्म कर सकता। हुजूर ने फरमाया जाबिर हमारे सामने तो रोटी रख दी है तो बच्चों को भी बुलाओ। अर्ज किया हुजूर आप तनावुल फरमाए। ये नहीं कहा कि हुजूर मारे गए हैं जी बस सासी से दावत करके तो साढ़े नाल की हो गया। आपने अर्ज की हुजूर आप तनावुल फरमाए, तरीकत के उसूलों को समझने वाले हैं। तो वो किसी ने पूछा कि मुरीद किसको कहते हैं, तो बायजीद बुस्तामी फरमाने लगे अल मुरीद ला युरीद, मुरीद उसको कहते हैं जिसकी अपनी मर्जी कोई न हो। हमारे यहाँ मुरीद उसको कहते हैं, हाँ हमारे यहाँ तो पीर उसको माना जाता है जड़ा एक तावीज़ वे मज दूध देना शुरू हो जाए, ए पीर पहुंचा है।
तो जब हुजूर की इज्जत पर बात करे आए तो कहते हैं पीर साहब बोलते नहीं है, डॉक्टरों ने मना किया हुआ है, बोलना नहीं है। नहीं पीर साहब, हमारे पीर साहब तो किसी को कुछ कहते ही नहीं, खुश रहे, हिजड़े बन गए, किसी को कुछ नहीं कहते। पीर सैयद मेरे अली शाह साहब से बड़ा कोई पीर हो सकता है? हुजूर की खत्म नबूवत पर मसला आया तो आप पिंडी से लाहौर चले गए, और जब फिर हुजूर की खत्म नबूवत पर मसला आया तो हमारे बाबा जी लाहौर से पिंडी आ गए। जड़ा पिंडियो लाहौर गया वो भी बेमिसाल है, जड़ा लाहौर पिंडी आया वो भी बेमिसाल। समझो, जो पीर हुजूर की इज्जत पर पैरा न दे सका वो क़यामत वाले दिन अपने मुरीदों को बचाएगा। ये नहीं देखा जाता फलाने पीर दे मुरीद कितने, नहीं, आजम में तनु शान सिद्दीक दिखी दसा हिको यार हजारा वर्गा। हजरत जाबिर रदी अल्लाह ताला अन्हु को आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया बच्चों को भी बुलाओ। अर्ज की हुजूर आप तनावुल फरमाए, आपने फरमाया बच्चों को बुलाओ, अर्ज किया तनावुल करें। इसरार जब हुआ, आगे से माजरत हुई, आपने फरमाया जाबिर अजीब बात है, मैं कह रहा हूँ बच्चों को बुला कर लाओ और तुम आगे से मुझे कह रहे हो बार बार। जब कह दिया, और अल्लाह फरमाता वमा अताकुमुर रसूलु फखुज़ू वमा नहाकुम अन्हु फंतहू, जो मेरा महबूब कह दे, जो दे दे बस उसको पकड़ लो। मैं तुम्हें कह रहा हूँ बच्चों को बुलाओ। तो फिर रोते हुए और कांपते हुए अर्ज किया या रसूल अल्लाह, बच्चे तो दोनों फौत हो चुके हैं। तो हुजूर ने फरमाया मैंने तो ये पूछा ही नहीं कि वो फौत हैं या जिंदा हैं, मैंने तो कहा बस बच्चों को लेकर आओ। उसके हुजूर बच्चे तो इस दुनिया में नहीं है। फरमाया अजीब बात है, तुम मौत को देख रहे हो, जिंदगी को नहीं देख रहे। दोनों बच्चे पकड़ कर ले आए और नबी पाक अलैहिस्सलाम के कदमों में रख दिए। और अब यहाँ पर इमाम मोहम्मद रजा बरेलवी, ये है आला हजरत। सिर्फ एक मौलवी ने इतना कह दिया कि रसूल पाक की चादर मैली, आपने फरमाया काफिर हो गया ये। गैरत इसको कहते हैं, नामूस रिसालत पर बात ऐसे हो, पठान हो तो आला हजरत जैसा, पठान हो तो आला हजरत जैसा, बाकी सबसे नस्वारों की बदबू आती है, दिल में इश्क मोहम्मद हो तो फिर खुशबू आती है ना। तो उसने कहा जी हदीस में आया है कि हुजूर की चादर पर मिट्टी लगी हुई थी, तो तर्जमा क्या करेंगे? आपने फरमाया कि खुदा तौफीक अदब दे तो ये नहीं कहेंगे कि चादर पर मिट्टी लगी हुई थी, बल्कि ये कहेंगे कि मट्टी ने चादर मुस्तफा में पनाह ली हुई थी। यूं बात करेंगे। क्या बात, हमारे बड़े ऐसे थे। और यही तो मकसद है लब्बैक का कि आपको हुजूर के हवाले कर दें, बस और क्या है। कितने लोग ऐसे हैं जनाब, आज भी हज़रत किबला दिन के बयान में फरमा रहे थे, हुजूर किबला शाह साहब गोली लगी हुई है और आंखें बांधे हैं हमारे मार्च में, तो उसको कहा जाता है कि आंखें खोलो पानी फेंको, वो कहता है मेरी आंख ना खोलो क्योंकि मैंने रसूलुल्लाह का दीदार हो रहा है। तो हजरत जाबिर ने दोनों बच्चे सामने रख दिए, तो रसूल पाक ने फरमाया उठ के खाना नहीं खाना हमारे साथ, तुम्हारा इंतजार हो रहा, उठो खाना खाओ। आला हजरत यहाँ पर जाकर पहुंच गए और क्या कहते हैं, जिस तरफ उठ गई दम में दम आ गया। और दम में दम का मतलब होता है साच सा आ गया ना, दम सांस को ही कहते हैं। लोग कहते हैं लब्बैक वालों के मार्च में दम क्यों है? मैंने कहा क्यों ना दम हो, निगाह इनायत जो है, दम में दम आ गया। बात खत्म जी अपनी। मैं ये बात अर्ज करता हूँ हजरत किबला शाह साहब की मौजूदगी में, चूँकि यहाँ उलमाए ज़वाहिर भी उलमाए बवातिन भी बैठे हैं, अगर मेरा इस्तेदलाल गलत होगा तो मुझे रोक देंगे, और अगर ये खामोश रहेंगे तो अस्सुकूतु फी मारिज़िल बयानी बयानुन। मेरा यह ईमान कहता है जनाब कि अगर हमारे आका मौला हुजूर जाने ईमान सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हजरत जाबिर के मुर्दा बच्चों पर निगाह डालें तो हजरत जाबिर रदी अल्लाह ताला अन्हु के बच्चे जिंदा हो जाते हैं। और खाली थोड़ी देर के लिए जिंदा नहीं हुए, जिस तरह ईसा अलैहिस्सलाम जिंदा करते थे और वापस उसी वक्त ही वापस वो मुर्दा मर जाता था और अंदर चला जाता था। तो रसूल पाक ने जिनको जिंदा किया फिर अल्लाह से दोबारा उम्र भी लेकर दी, और फिर ये जवान हुए आपके बच्चे हजरत जाबिर के बेटे, और एक बेटे इनके हजरत सलमान फारसी के साथ लेटे हुए मदाइन में, उनके मज़ार पर तो मुझे जाने का शरफ हासिल हुआ है। जवान हुए फिर जिंदगी भी दी, ताई तक दम में दम आया ना, वरना कोई कह सकता था कि इतनी देर तो हजरत ईसा ने भी जिंदगी। मेरा ईमान ये कहता है जनाब, और सादात तशरीफ फरमा है, इनकी तवज्जुआत से ये बात मेरे जहन में आ रही है।
रसूल पाक निगाह डालें तो हजरत जाबिर के बच्चे जिंदा हो जाते हैं। जब वही निगाहें कब्र में हजरत अमीरुल मुजाहिदीन पर रसूलुल्लाह ने डाली होंगी तो क्या ख्याल है कि आपकी टांगों में सांस नहीं आया होगा और खड़े होकर हुजूर का इस्तिकबाल नहीं किया होगा। फिर ताजदारे खत्म नबूवत जो जिंदाबाद आहिस्ता करे या अल्लाह पंजतन पाक का वास्ता गूंगा हो जाए। जरूरत ही नहीं, दहन में जुबान तुम्हारे लिए। आपके साथ हमारा बाबा मजाक करके गया है। जिन्होंने कदर ना की उसको वमा कदरुल्लाह हक़ कदरी, जिन्होंने नहीं करनी थी उन्होंने अल्लाह की कदर नहीं की। और जो उस्ताद साहब के साथ नहीं खड़े थे वो आज भी, अगर उस्ताद साहब आ जाए उन्होंने आज भी नहीं खड़े होना। और जो तब खड़े थे वो अब भी खड़े और वो क़यामत तक खड़े रहेंगे। तो जिंदाबाद उस्ताद साहब फरमाया करते थे कि मिर्जाइयां दी मंजियां उल्टियां हो जान, पता चले कोई मोहम्मद अरबी के गुलाम बैठ के गाल कर रहे हैं। ताजदारे खत्म नबूवत, हाँ ऐसे नारा लगाते हैं। और नारा तगड़ा वही लगा सकता है जिसकी माँ भी सुन्नी हो। ताजदारे खत्म नबूवत। और आप में मुझे ये मसला मुझे यहाँ पर नजर आ रहा है, आप लोग 11वीं शरीफ का लंगर कम खाते हैं। मैं वो बात कर रहा था कि मैं गौस पाक का लंगर ऐसे मांग मांग कर खाता हूँ। तो मुझे दोस्त कहते हैं जी क्यों आप खाते हैं? मैंने कहा इसके दो फायदे हैं। पहला फायदा यह है जो बंदा हुजूर गौस पाक का लंगर खाए वो भाभी नहीं हो सकता। और दूसरा फायदा यह है गौस पाक का लंगर खाने वाला शिया नहीं हो सकता। क्या बात है, क्या बात है। आप क्या समझते हैं कि ये तारीख लब्बैक कैसे चल रही है? सिर्फ उस्ताद साहब ने फैजाबाद में बैठकर एक मरतबा इशारा किया था कि सुन फरियाद पीरा दे पीरा। आपने अर्ज किया आओ बगदाद वाले हो। हुजूर गौस पाक ने फरमाया खादिम रिजवी टेंशन नहीं लेनी, ऐसी आ गए हम। क्या बात है, क्या बात है। गौस पाक की 11वीं खाया करो आप। और इसका एक हाल बताता हूँ आपको, रोजाना जो खाना सामने रखते हो आप अपने बच्चों को कहा करो ये 11वीं शिफ्ट का खाना है, और फिर देखिएगा कैसा इनकलाब आता है। अब ये जो मसला है ये ज़िम्नन अर्ज कर दूं जी, गैरुल्लाह का नाम आ गया तो चीज़ हराम हो गई। तो मैं क्या पुत्रा ते तेरा ना है, बेशक बेशक, तेरी औलाद ते तेरा ना है वो भी हराम हो गए, बुढ़ी ते तेरा ना है, घर दे बाहर तेरा ना लिखा है तो हराम हो जाएगा। और हुजूर तो फरमाते हैं क़यामत के दिन फरमाया जन्नत के हर पत्ते पर हमारा नाम लिखा हो, हर दरवाजे पर हमारा नाम, फरमाया हूरों और गिलमान के माथे पर हमारा नाम लिखा होगा। इन्होंने उधर भी देख कर कहना हसी नहीं जाना, क्यों गैरुल्लाह दा ना है। इन्होंने जाना नहीं और आपने रहना नहीं। तो ये इसलिए कोई हुजूर गौस पाक ने फरमाया बढ़िया तो बड़ा मार रहे हैं कि नबी ने मुर्दे जिंदा नहीं किए। फरमाया आज ये काम हुजूर का फकीर ना कर दे तुम्हें। तो हुजूर की नामूस पर पहरा देने के लिए हजरत गौस पाक ने मुर्दे भी जिंदा किए। और हुजूर गौस पाक के बाद इस कायनात में मोहियुद्दीन जो है वो हमारे बाबा जी हैं। मोहियुद्दीन, आपने दीन की कदरों को जिंदा किया। ऐ जड़े मुंडे बैठन तुहाडे नाल जड़े पैदल टुर के आने जनाब, जिन्होंने पेंटा पाइया मौलवियों नालों अगे तो ऐ टुर जाएंगे, क्योंकि मौलवी के तो हाथ नहीं खुलते। मौलवी कहता है यहाँ तक हाथ उठाऊंगा, तो मुक्तदी क्या कहेगा? आज मौलाना ऐसे करके नारा लगा रहे थे। और ये जो हमारे बच्चे शहजादे जवान हैं, इन्होंने तो कभी ये भी नहीं देखा जनाब वो के, बल्कि ये तो किसी को पानी नहीं पूछते थे और अब रात को 12 बजे भी लब्बैक के नारे लगा रहे होते हैं। तैयारी करें जी इलेक्शन की, है तैयारी जनाब? ये तो कह रहे हैं ना जी खान साहब के 90 दिन में इलेक्शन कराएं। हमारी तैयारी इतनी है क्योंकि तारीख लब्बैक या रसूल अल्लाह का भरोसा है रब पर और फिर रब के हबीब पर। तो हमारी तैयारी इतनी, हम कहते हैं तुम सुबह करवाओ, हम फिर भी तैयार हैं, हम सुबह भी तैयार हैं। तैयारी करें। और आपको पता है कि ठप्पा कहाँ लगाना है जी? अच्छा, मुझे लगता है बाकी सारे फोत हो गए। तो कोई बात नहीं, जो फोत भी हो गए शाह साहब आए हुए हैं, जनाजा पढ़ाएंगे, काजमी सैयद हैं, आपको परेशान होने की जरूरत ही नहीं है। ये इंज तो नहीं ना जनाब जलसा तो लोगों ने हमें कहा जी हमने 18 में इस तरह किया, लोग आकर कहते हजरत वो गुजारिश करनी जी फरमाओ
असी इंज कीता है जी, असी वड्डा वोट दिता है फलाने नू ते छोटा दिता लब्बैक अलन। मैं क्या कुर्बानी का गोश्त है हिस्से बना के दे रहे हैं कि वड्डा फलाने नू ते छोटा फलाने नू। हमारे बाबे सैयद महमूद अहमद रिजवी रहमतुल्लाह ताला अलैह पे इतना जुल्म हुआ 53 की तहरीक में कि आपकी रीढ़ की हड्डी टूट गई। और लाहौर में खत्म नबूवत का जलसा था, मौलवी तकरीर करने के लिए तैयार नहीं थे, इतनी सख्ती थी। आपने फरमाया मेरी मंजी चुक के ले जाओ, मैं करांगा तकरीर। उन्होंने क्या मौलाना तुहाडी ते रीढ़ दी हड्डी टूटी है, और ये जिसको कमर की तकलीफ हो उसी से पूछिएगा कमर की तकलीफ किसको कहते हैं। जो हड्डी टूट जाए तो बाकी रहंदा की है। और लखां ते करोड़ां सलाम अमन बाबा जी नू जेड़े 16-16 घंटे एक वुजू नाल बहंदे सन, और 1.5 घंटा आपको तो वुजू करते हुए लग जाता था। ते क़यामत तक सिवाय सादात और आवान इन दो खानदानों नू सलाम है जनाब मौला अली दे जेड़े खानदान हैं। सारी दुनिया मिल जाए बाबा जी दी चीची उंगली वर्गे भी नहीं हो सकती, चीची उंगली वर्गी दे नाखून वर्गी भी नहीं हो सकती। सैयद महमूद अहमद रिजवी रहमतुल्लाह ताला अलैह को कहा गया जी आपकी तो हड्डी टूटी हुई है तो तकरीर कैसे करेंगे। फरमाया कहते नहीं है करूं तेरे नाम पे जा फिदा, तुसी तो जी आवाज नहीं कट रहे, जान ते अगली स्टेज है ना जान। तो किस पे लगाना है जनाब ठप्पा, थोड़ा सा लंबा किया करें। बिस्मिल्लाहि मजरेहा, हिमालय है ना, क्रेन को लंबा किया करें, इससे फायदा होता है। अपनों के सीने ठंडे होते हैं, दूसरों के सीनों पे नोकें लगती हैं। किस पे जी? हाँ, जिदू सारे बोलोगे उदू मैनू पता चलेगा। तुसी अपने घर बैठ के थक गए होते, मैं तो इन्हां दी बरकत नाल लाहौरों आया, तुसी घर बैठे थके हो। किस पे जनाब? फिर बताएं, ये सबक याद रखना। और क्रेन भी वो जो आपको यहाँ नजर आ रही है, कुंडे वाली, जिसको आगे से कुंडा लगा होता है वो क्रेन, एक वो दूसरा होता है वो नहीं, ये वाली क्रेन। और साथ अंगूठे चूमने भी हैं, लगाने भी हैं, और घर आकर 2 नफल भी पढ़ने हैं। या रसूल अल्लाह आपकी मेहरबानी कि आपने हमारी पर्ची कबूल कर ली। इंशाअल्लाह फिर आपके जो कायदे हैं वो मौला अली के शहजादे हैं, खैर ही खैर होगी इंशाअल्लाह। ये आपको यहाँ भी पार लगा देंगे और क़यामत वाले दिन भी पार लगा देंगे।